तो बुंदेलखंड के इस गांव का नाम बड़ा पुरवा है और ये बड़ा पुरवा गांव जो है दस्यु सुंदरी साधना पटेल का है। वो दस्यु सुंदरी साधना पटेल जिसने चंबल के बीहड़ में कदम तो रखा था, लेकिन उनकी पर्सनल ज़िंदगी भी बड़ी असमंजस सी है। तो उनके परिजनों से हमने बात करने की कोशिश की, उनसे चर्चा करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम उनके बारे में जानते ही नहीं हैं, हम उनको ही नहीं जानते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्या हम उनके घर के शॉट ले सकते हैं, तो उन्होंने इस बात से भी साफ इनकार कर दिया कि आप उनके घर के शॉट भी नहीं ले सकते, आप उनकी घर की तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते। तो हम गांव के बाहर खड़े हैं। बहरहाल हम उनके घर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि घर काफ़ी नज़दीक है। स्कूल के बगल में आपको ईंटों से बना मकान दिख रहा होगा, वही मकान साधना पटेल का है। दस्यु सुंदरी साधना पटेल के इस मकान को ध्यान से देख लीजिए। अब उनका संसार जो है इस मकान से काफ़ी दूर चला जा चुका है। अभी झांसी में उनकी शादी भी हुई है। अभी हमें एक ग्रामीण ने बताया कि उनकी झांसी में जो है शादी हुई है और शादी के बाद वो अभी झांसी रहने लगी है। हमें इंटरनेट पर जानकारी मिली थी कि वो अभी भी जेल में है। ऐसा नहीं है, जेल में साधना पटेल नहीं है, अभी वो नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुकी है और झांसी में उनकी शादी हुई है। तो एक बार और मैं चाहता हूं अंकित की जो घर की तस्वीर है, इस तस्वीर को ध्यान से दिखा दीजिए क्योंकि ये साधना पटेल का पुराना घर है जहां पर वो रहा करती थी। लेकिन अभी परिजन भी मना कर रहे हैं कि हम उनको जानते तक नहीं हैं। पूरा वास्ता जो है इस घर से उनका ख़त्म हो चुका है। तमाम सारी चीज़ें हैं और डाकू नवल धोबी के साथ उनके अवैध संबंध भी थे, ऐसा इंटरनेट पर जानकारी मिली है। ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, इस क्षेत्र में साधना पटेल की तूती बोलती थी, उनका दबदबा इस क्षेत्र में था। तो आप समझ सकते हैं कि आज भी आसपास के कई गांवों में हमने साधना पटेल का नाम लिया और उनके गांव का पता पूछा तो ग्रामीणों ने साफ इनकार कर दिया कि साधना पटेल नाम की कोई भी डकैत इस क्षेत्र में रहती ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम सुबह से चले थे, पता पूछते पूछते शाम हो गई है और हम इस गांव में पहुंचे थे इस उम्मीद से कि उनके परिजन हमें कुछ बताएंगे, लेकिन उनके परिजनों ने ना तो घर की तस्वीर लेने दी और ना ही उनके बारे में कुछ बताया क्योंकि उनकी दूसरी शादी हो चुकी है। और जब वो अफेयर में थी नवल धोबी के साथ, जब उनका संबंध था, तब वो गर्भवती थी और जेल में थी। आप समझ सकते हैं कि उनके साथ पर्सनल ज़िंदगी में क्या क्या बीती, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन पाठा के जंगलों में उनका एक छत्र राज था, यही कहेंगे। एक छत्र राज यानी कि पूरी तरह से पाठा के जंगल एक लेडी के कब्जे में थे। दस्यु सुंदरी उनको कहा जाता है, डकैत भी थी और सुंदर भी थी, यानी कि इसमें तमाम सारी चीज़ें थी। बस आखिरी बार उनके घर की तस्वीर आप देख लीजिए और ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे अंकित तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। ध्यान से इस घर की तस्वीर देख लीजिए। खेत खलिहान और पहाड़ आसपास है और रास्ता बड़ा ख़राब है यहाँ का। उनके घर तक जाने का रास्ता बड़ा ख़राब है। गाड़ी जो है हमें बाहर खड़ी करनी पड़ी और ये देखिए हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो इस कहानी में अधूरी सी रह गई। हमारी उम्मीद थी कि हमें परिजन सब कुछ बताएंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हमने परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर साधना पटेल ने बंदूक को हाथ में क्यों थामा था। अब परिजन डरे हुए हैं या बताना नहीं चाहते हैं, ये तो उनके ऊपर है। उन लोगों से हमने कहा कि क्या हम घर की तस्वीरें ले सकते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप घर की तस्वीरें भी नहीं ले सकते। इसलिए हम यहाँ पर खड़े होकर ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि दस्यु सुंदरी साधना पटेल का ये गांव है और इस गांव और इस घर की तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां करती हैं। तो हम इस कहानी को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन साधना पटेल के बारे में आपको जानना है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और साधना पटेल से जुड़ी हुई उस लिंक को पाइए और उनकी कहानी को जानिए क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।